हिंद मेरे दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 7.1 जो निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, आप एनसीईआरटी के नए बुक से पढ़ेंगे या पुराने बुक से पढ़ेंगे, नए बुक या और पुराने बुक, ये दोनों में 7.1 ही दिया गया है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है उसमें किसी तरह से बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है ना। आपको पता है कि यह 2025 के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति से पूछा गया था। तो आइए देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के साथ आप बने रहेंगे। और बाकी इसमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मात्र आपको 2 सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, एक मूल बिंदु बराबर होगा सूत्र जो √x² + y² होता है। एक बिंदु से दूरी मतलब दूरी वाला सूत्र जो रहेगा तो यही सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ में आप लोग ऐसे सूत्र को याद रख सकते हैं या ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर जो प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ठीक है ना, तो दूरी सूत्र वाला हमें लगाना है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न पर हम आते हैं और देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐसे, एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक ए और एक बी ले लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, तो ऐसे हो गया, एक ए और एक बी ले लिए। तो एक ये हो गया, क्या हो गया, ए 2,3 और बी क्या हो गया 4,1, ये हो गया। ठीक है, अब इसके लिए हमको दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाना पड़ेगा, दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र मतलब ए बी बराबर क्या होगा, यही हम सूत्र जो अभी आप लोग को लिखे थे। क्या लिखे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही लिखे हैं। ठीक है ना। अब आपको हम बता दें कि x1 और y1 हम कहाँ से पता करेंगे, तो यहाँ से हमको पता कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हमें पता करना है, इसको x1 इसको y1 मानना पड़ेगा, इसको x2 इसको y2। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसे बैठा देते हैं। तो आप देखिए यहाँ हम बैठाएंगे इसे, तो x2 हमें कितना हो गया 4 माइनस x1 कितना हो गया 2, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 कितना हो गया 1 माइनस y1 हो गया हमको 3 का, ऐसे होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर √, अब 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसको 1 में से -3 गया तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 का भी स्क्वायर क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा, और 8 का लघुत्तम आप करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है ना। अब आपको बता दें कि 2 अंक अगर जो मिल जाता है तो उसे हम रूट के बाहर 1 अंक लिखेंगे, और जिसका नहीं मिलेगा उसको हम रूट के अंदर लिखेंगे। यही इकाई क्या हो गया यहाँ पर, ये आंसर आपको फाइनली हुआ। ठीक है, इसी तरीक़ा से इसका दूसरा नंबर प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो में निरंतर आप बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया क्या ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं क्या आपका ये दूसरा नंबर। अब आइए दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पर हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका देखिए दूसरा नंबर प्रश्न जो हमें यहाँ पर ले लेते हैं क्या ए और यहाँ फिर ले लेते हैं हम बी। ठीक है, क्या हो गया -5,7 है और फिर क्या है -1,3 है। ठीक है, तो हमको लगाना पड़ेगा दूरी सूत्र से। ठीक है ना, ए बी बराबर हम लिखेंगे। आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये x1 होगा y1 होगा, ये x2 y2। ठीक है, तो सबसे पहले x2 लिखना है तो क्या होगा -1 होगा, फिर ये फार्मूला वाला माइनस, और x1 क्या हो गया -1 -5, तो इसका हम होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे y2 ये हो जाएगा 3 और माइनस y1 क्या होगा तो 7, ऐसे हम होल स्क्वायर इसका लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए -1 और यहाँ माइनस है, माइनस तो क्या हो गया +5 का, ऐसे हम होल स्क्वायर लिखेंगे। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 3 में से -7 जाएगा तो -4 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो में दोस्तों लगातार आप बने रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। अब इसे क्या करना है,
5 में से 1 गया तो 4 का ऐसा स्क्वायर हो गया, अब प्लस ये -4 का तो होल स्क्वायर रहेगा ही। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसे 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, तो क्या होगा 16 16 32 इकाई हम यहाँ पर आंसर रहने देंगे। ठीक है, या नहीं तो इससे ज़्यादा जब हम बढ़ाना चाहेंगे तो वही करना पड़ेगा। 32 को लघुत्तम कीजिए, 2 से 16 हो गया, 2 से 8, 2 से 4, 2 कम 2। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए एगो 2 मिल गया, एगो 2 मिल गया। ठीक है ना, जोड़ा 2 मिलेगा ना उसे बाहर लिखना पड़ता है, तो 2 दूना 4 हो गया। और जोड़ा क्या नहीं मिला था, ये 2 नहीं मिला, इसको रूट के अंदर लिखेंगे। तो दोस्तों फाइनली ये आंसर, या नहीं तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं क्या इसका, हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न जो है हमें यहाँ पर इसे क्या कह रहा है। अब देखिए इसका तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तो इसका तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो है हमें यहाँ पर ए दे दिया, ए और बी दिया। ठीक है, ए दे दिया a, b और b क्या दे दिया -a, -b, यही दे दिया। हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, दूरी सूत्र से। ठीक है ना, दूरी सूत्र से आपको पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी फाइनली हम लोग इस पर बैठा लेते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग बैठाएंगे इस पर, कैसे बैठाएंगे, तो अब देखिए आपको पता है ये क्या होता है, x1 y1, x2 y2। ठीक है, अब बैठाइए इस पर। अब x2 क्या हो गया हमको, x2 हो गया -a, फिर माइनस फार्मूला वाला, x1 क्या हो गया a हो गया, ये भी। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 कितना हो गया, तो -b, और फार्मूला वाला ये माइनस लिखेंगे, और y1 कितना है तो b है, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें पर क्या हो जाएगा, -a तो -2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, ये हो गया ऐसे फाइनली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर हम भी 4b स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको बता दें दोनों में 4 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना होगा। अब 4 का जब ये हम वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और ये सब रूट में ही रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों इतना इकाई क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला में जो 3 गो सवाल था, तीनों सवाल को हम लोग ने बना लिया है, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें का। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। दोस्तों एक बात बता दें कि इसमें जितना भी प्रश्न जो होगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उस प्रश्न को हम बताने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसमें सारा प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसलिए इत्मीनान से एकदम वीडियो को आप देखें। ठीक है, तो आइए दूसरा नंबर प्रश्न हमें फिर ये क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। क्या कह रहा है, बिंदुओं 0,0 और 36,35 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है ना, शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब समझिए यहाँ पर हम क्या कर लिए, एगो ए ले लेते हैं, एगो बी ले लेते हैं। तो ए शहर की दूरी जो है ना 0,0 है, और बी शहर की दूरी क्या है, हमें 36,15 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे क्या, दोनों शहरों की बीच की दूरी बराबर। ठीक है ना, दोनों शहर के बीच की दूरी बराबर। अब देखिए तो ए बी बराबर, ठीक है, तो दोनों शहर के बीच की दूरी हमको ए बी है ना। ठीक है, तो इसमें दूरी वाला सूत्र लगेगा, तो क्या लगेगा हमें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना लगेगा। आपको पता है कि ये क्या होगा, x1 ये y1, x2 ये y2 होगा, यही होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है, हमें बैठा लेना है। तो आप बताइए कि x2 कितना होगा, तो 36 माइनस x1 क्या हो गया, तो 0 कैसे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो गया 15, y1 कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर 36 में से 0 गया था 36 का होल स्क्वायर, अब 15 में से 0 गया था 15 का होल स्क्वायर,
यही ना होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर कि 36 का स्क्वायर क्या होगा भाई, ठीक है ना। तो 36 को 2 बार गुना करेंगे हम, 6 1 36 का 6 हासिल 3 हो गया, 3 6 का 18 और 6 3 का 18 और 3 21 हासिल वाला, फिर 3 6 का 18 हासिल 1, 3 3 9 1 10, क्या हो गया भाई 6 1 9 2 1, क्या हो गया 1296 और प्लस ये 15 का स्क्वायर क्या होगा तो 225 होगा। अब हमें क्या करना है, इसे जोड़ना पड़ेगा, नहीं 1296 में 225 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं। 6 5 11 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, ठीक है 2 2 4 5 और 1, क्या हो गया 1521 हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों इसे क्या करना है, इसे हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा 3 से लगेगा तो 3 3 9 हो गया प्लस इधर 6, ठीक है ना। बाकी आप लोग तो समझदार है, वर्गमूल आप लोग को निकालने आता ही होगा, ठीक है। तो घटा देंगे तो क्या होगा 15 में से 9 गया तो 6, इधर 2 1, ठीक है। अब क्या लगेगा 9 मरतबे में लग जाएगा, 9 9 81, 9 6 54, 54 8 कितना हो गया 62, ठीक है। ये कितना इसका वर्गमूल जो है 39 हो गया, ठीक है ना। 39 किलोमीटर आप मान सकते हैं इसका क्या हो गया तो दूरी हो गया, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न जो था इसका आंसर यही निकला, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जाम में प्रश्न को पूछा भी गया है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल की ओर, और देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। आप समझिए संरेख किसको कहा जाएगा, यहाँ पर हल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 को बिंदु है, क्या है ए बी और सी है, ठीक है ना। संरेख का नियम होता है क्या, किसी दो संख्या, किसी दो का, जैसे हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक बार ए बी निकालेंगे अब प्लस फिर क्या लिखेंगे बी सी निकालेंगे, अब बराबर क्या निकालेंगे हम ए सी निकालेंगे। ये दोनों का वैल्यू जो है ना ए सी के बराबर, मतलब जोड़ने के बाद जो है किसी एक के बराबर हमको आ जाना चाहिए, ठीक है। या नहीं तो तीनों का वैल्यू सेम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे हम लोग संरेख निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिंदु ए बी सी तो दर्शा ही दिए, तो ए क्या हो गया हमको यहाँ पर लिखते 1 हो गया 1 कॉमा इतना, बी क्या हो गया 2 कॉमा 3 और सी क्या हो गया -2 कॉमा -11, ये हो गया, ठीक है। अब वीडियो में बने रहेंगे, बाकी आप सवाल जब देखेंगे कि कौन सवाल किस तरीक़ा से बन रहा है तो आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दूरी सूत्र से लगाना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी की दूरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। दूरी ए बी से, ठीक है। तो पहले ए बी का दूरी निकालना पड़ेगा 1,5 और 2,3, ठीक है, इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वीडियो में आप जब बने रहेंगे तो आपको सारा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन सवाल को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र लगाना है दूरी वाला, जो कि आपको पता है x2, x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2, y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि ए बी में हो गया क्या, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। अब चलिए यहाँ x2 कितना हो गया 2 हो गया, माइनस x1 कितना हो गया 1 का, इससे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 कितना हो गया 3 हो गया, अब माइनस y1 कितना हो गया 5 हो गया, इससे होल स्क्वायर, ठीक है। वीडियो में आप आराम से इत्मीनान से देखेंगे बनाते हुए तो सब कुछ समझ में आने ही लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 3 -2 तो क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, क्या आ गया रूट हमें यहाँ पर 5 इकाई निकला, क्या निकल गया रूट हमें 5 निकल गया, यहाँ पर रूट 5 निकलता है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो अब हमें एक बार बी सी निकालना है, क्या निकालना है, पहले तो ए बी निकाल लिए हम। अब समझिए ए बी हमें कितना आ गया, तो ए बी हमें रूट 5 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, तो अब हम बी सी निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम बी सी निकालते हैं, तो वीडियो में आप बने रहेंगे। अब हम लिखेंगे क्या, अब बी सी से, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू हमको क्या दिया 2,3 और सी दिया -2, -11, ठीक है।
आप समझिए। तो यहाँ पर फिर हम लगाएंगे BC बराबर, दूरी सूत्र हमें लिखना पड़ेगा ना, दूरी सूत्र ही लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से होगा x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, अब चलिए x2 कितना हो गया -2 और माइनस y1 कितना हो गया 2 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 कितना हो गया तो -11 और माइनस फार्मूला वाला लिखेंगे, और y1 कितना हो गया 3 का ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, -2 तो -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -11 -3 कितना होगा -14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे ना तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 के स्क्वायर 16 अब प्लस 14 का स्क्वायर 196। जब हम जोड़ देंगे ना इसको 196 को और 16 को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, 10 1 11 1 1 2 क्या हो गया, रूट में 212 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया हमको, BC का वैल्यू क्या आ गया हमको, √212 आ गया। ठीक है, फाइनली अब हम देखते हैं क्या, AC को देख लेते हैं, यहीं पर हम AC निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए AC निकालते हैं। अब हमको लिखना पड़ेगा दूरी AC से, ठीक है, दूरी AC से। अब AC निकालते हैं। ठीक है, तो AC हमें क्या हो गया, यहाँ पर AC मतलब दे दिया हमको 1,5 और C -2, -11 यही हो गया। ठीक है, तो AC का हमको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है भाई, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है कि x2 क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 x3 y2, ठीक है, तो x2 हो गया -2 और माइनस फार्मूला वाला x1 क्या हो गया 1 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे, y2 कितना हो गया भाई तो -11 और माइनस ये वाला y1 कितना हो गया 5 का ना स्क्वायर। अब हम चलेंगे, ठीक है, -2 -3 क्या हो, -1 क्या होगा -3 का ना स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा -11 -5 क्या होगा -16 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना आप। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 16 का क्या हो गया 256। अब इसको जोड़ दीजिए, 256 को और 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 200 क्या हो गया 65 हो गया। अब समझिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि AB कितना हो गया हमको √5 आ गया, BC कितना हो गया √212 आ गया, और AC कितना आ गया हमको तो रूट आ गया 265। अब बताइए कि तीनों बराबर है, नहीं बराबर है, या किसी दो को हम जोड़ेंगे तो तीसरा उसके बराबर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है ना, लिखेंगे हम यहाँ पर अतः यह एक संरेखी नहीं है। क्या नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से फाइनली इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया है, जो कि एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन नंबर, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा यदि आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न को, देखते हैं, बाकी वीडियो में आप लगातार बने रहें। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न जो है वो है यहाँ पर कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप समझिए, यहाँ पर हमें 3 बिंदु दे दिया है, यहाँ पर एक A, एक B और एक क्या दिया C दिया। A हमें क्या दे दिया है 5, -2, B क्या दे दिया 6, 4 और C क्या दे दिया भाई 7, 2। यही दिया ना, यही दिया है। लेकिन इसमें एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा है, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप समझिए समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे होता है। ठीक है, A
बी और सी। किसी दो भुजा अगर मिल जाए ना उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। तो सबको निकालेंगे हम सेम जिस तरह से तीसरा नंबर प्रश्न बनाए हैं वैसा ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, इसके बाद बी सी, इसके बाद ए सी, और देखेंगे किसी दो का आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। किसी दो का आंसर मिल जाएगा तो हम समझेंगे कि यह एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आइए हम देख लेते हैं क्या, बिंदु ए बी से, किससे, तो बिंदु ए बी से। अब समझिए ए क्या है यहाँ पर 5,-2 और बी क्या है 6,4। तो आइए देख लेते हैं। ए बी बराबर जो सूत्र हमें होगा वो क्या सूत्र होगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा भाई। फाइनली बिल्कुल यही होगा। ये क्या होगा, x1 y1 x2 y2, यही होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर x2 कितने आ गया 6 माइनस x1 कितना हो गया 5 के ना स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 कितना हो गया 4 और माइनस y1 कितना हो गया भाई, तो -2 है तो -2 ऐसे हम क्वेश्चन में लिखेंगे इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब समझिए 6 में से 5 गया था 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का ना होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो लिखवे करेंगे प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फाइनली ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, हम अब समझिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर √37 इकाई आएगा। क्या आएगा, √37 आएगा। तो आप यहाँ समझिए कि ए बी का दूरी आपको कितना पता हो गया, तो √37 पता हुआ। कितना हुआ, यहाँ पर √37 हुआ। अब क्या निकालेंगे हम, बिंदु बी सी से। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे, लगातार आप बने रहिए। और देखिए अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, बिंदु बी सी से। तो आप समझिए बी सी क्या दिया 6,4 और 7,-2, यही दे दिया। ठीक है, तो फिर हम लगाएंगे क्या, बी सी बराबर वही बिंदु सूत्र से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होगा x1 y1 x2 y2, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देते हैं। x2 कितना हो गया 7 माइनस x1 क्या हो गया 6 का ना होल स्क्वायर, फिर प्लस अब क्या हो गया y2 कितना हो गया -2 और माइनस y1 कितना हो गया 4 का ना होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए इसे क्या करना पड़ेगा हमें, 7 में से 6 गया था 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा √1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 बराबर क्या हो गया भाई √37। ठीक है ना, तो आप समझिए बी सी का भी वैल्यू हमें क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए बी सी भी हम निकाले हैं ना, तो क्या आ गया हमको √37 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है यहाँ पर, अब ए सी निकालना है। क्या निकालना है, अब ए सी से। ठीक है, तो अब समझिए ए सी निकालेंगे तो ए हो गया 5,-2 और सी क्या हो गया 7,-2, यही ना हुआ। तो हम निकालेंगे अब ए सी बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए समझिए यहाँ, अब हमें क्या करना है कि ये तो पता है x1 y1 ये x2 y2 हो गया, तो x2 कितना हो गया 7 माइनस x1 क्या हो गया 5 के ना होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 हो गया -2 कॉमा ये हो गया -2 का ना होल स्क्वायर। अब क्या होगा भाई 7 में से 5 गया 2 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 और माइनस माइनस +2 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और इसका 0। ठीक है, रूट क्या हो गया 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब समझिए यहाँ पर कि ए सी का वैल्यू इसका क्या निकल गया भाई, इसका निकल गया 2। अब समझिए ये समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, किसी दो का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, इसका इसका या नहीं तो इसका इसका, इसका इसका नहीं तो इसका इसका, मतलब किसी दो का वैल्यू मिल जाना चाहिए, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अब समझिए ए बी और बी सी दोनों का मिल गया ना, ए बी क्या आ गया √37 और बी सी क्या आ गया तो √37 आ गया ना। तो इसे हम लिख देना है क्या, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह एक क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
ठीक है ना। अब हम क्या चलेंगे, 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप कहिएगा क्या कि सर कि 5वां और 6ठा नंबर प्रश्न को नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट 7वां नंबर प्रश्न पर चल रहे हैं। तो दोस्त यकीन कीजिए कि 5वां नंबर और 6ठा नंबर प्रश्न में कोई जान नहीं है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न कभी पूछा नहीं जा रहा है। जो प्रश्न बता रहे हैं इस चैप्टर से, वो प्रश्न को आप आँख मूंद करके आप पढ़िए एक विश्वास के साथ, जो कि आपको एग्जाम में 100% टैली करता है एग्जाम में, ठीक है ना। जो कि 5वां और 6ठा प्रश्न नहीं करता है, आज तक कभी नहीं किया है और भविष्य में भी कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अब हल। 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से दूरस्थ है, ठीक है ना। अब समझिए क्या कहा है कि एक्स अक्ष पर, अब यहाँ पर क्या है ना, एक हम बिंदु ले लेते हैं, ऐसे एक ले लेते हैं, एक ए और इसको ले लेते हैं बी, ठीक है ना। यही बीच वाले रेखा को क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पर जो है हमें ए दे दिया क्या 2,-5 और बी ये दिया है ना -2,9। एक्स अक्ष, देखिए अक्ष क्या होता है, एक होता है एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें एक्स अक्ष दिया है, वाई अक्ष तो हमको पता नहीं है, तो एक्स अक्ष एक्स और वाई अक्ष क्या हमको मानना पड़ेगा, 0 शून्य लेना पड़ेगा। सेम वही तरह से समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर, समदूरस्थ का मतलब क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो एक बार हमें ए सी निकालना पड़ेगा, एक बार हमको सी बी या बी सी निकालेंगे हम। अगर दोनों का वैल्यू जब बराबर करेंगे तो जो आंसर निकल करके आएगा वही आंसर माना जाएगा, ठीक है, वही आंसर होगा भी। तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या, बिंदु ए सी से, ठीक है। तो आइए अब लिखते हैं बिंदु ए सी से, ठीक है, बिंदु ए सी से हम लोग चलेंगे। तो क्या है, ए सी है 2,-5 और सी क्या है x,0, ठीक है। तो ए सी से बिंदु सूत्र तो हमें वही लगाना है ना, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इसका ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x2 कितना हो गया, x हो गया और माइनस x1 कितना हो गया भाई 2, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस, ठीक है। अब इसके क्या करना है, x2 कितना हो गया 0 और माइनस x1 क्या हो गया -5, ऐसे यहाँ होल स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर समझिए ये है ना x - 2 का होल स्क्वायर है, मतलब a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना पड़ेगा। a - b का होल स्क्वायर भाई क्या होता है, a स्क्वायर -2ab या प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। इसी सूत्र पर हमें इसको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैठा ही लेते हैं ना। देखिए x स्क्वायर तो a स्क्वायर -2a x हो गया, b 2 हो गया, फिर प्लस b का होल स्क्वायर तो 2 का है ना होल स्क्वायर प्लस। अब क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5 का होल स्क्वायर, सीधा डायरेक्ट यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये होगा क्या x स्क्वायर और माइनस 2 दूनी 4x और प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 और प्लस 5 के स्क्वायर तो 25। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर अब समझिए ये हो गया x स्क्वायर -4x प्लस 25 और 4 का जोड़ेंगे क्या होगा 29। तो AC जो है ना हमें यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, जब AC जब हम निकाल लिए ना तो BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, बिंदु BC, ठीक है। तो आप वीडियो में इत्मीनान से तो खैर बने ही रहेंगे। अब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर बिंदु BC से, ठीक है ना, बिंदु BC से। तो अब समझिए BC हमें क्या दिया, B दिया है -2,9 और C क्या दिया हुआ है x,0। फिर वही हमको लगाना है सूत्र बिंदु से। तो BC बराबर हमें सूत्र आपको पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब समझिए x1 y1 x2 y2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x2 कितना हो गया, x हो गया और माइनस x1 क्या हो गया -2 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस x2 कितना है, y2 कितना है 0 और माइनस x1 कितना है 9 का है ना होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो गया -9 का होल स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पर क्या हो गया भाई,
x प्लस 2 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ हो गया, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही ना भाई सूत्र होगा a प्लस बी का। तो इसी पर बैठाना पड़ेगा और यहाँ पर बैठाना पड़ा था हमको a माइनस बी का, तो बैठा ही लेते हैं, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर हमें एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब क्या होगा यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 81 4 कितना होगा 85। तो ये क्या निकल गया हमको BC निकल गया, क्या निकल गया BC निकल गया। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर निकला है AC निकला है, ठीक है। ये दोनों को अब क्या करना लिखना पड़ेगा, अब AC और BC को बराबर बराबर करने पर, ठीक है, ये दोनों को हम बराबर करते हैं। तो AC कितना आ गया भाई हमको, AC आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस क्या 29 बराबर BC क्या आ गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस क्या 85, यही आया है BC, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों बगल रूट है तो इसको हम काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए -4x। अब कहिएगा बराबर के दोनों साइड है -4x क्यों नहीं कटेगा भाई, तो यहाँ माइनस में है इधर प्लस में, इसलिए नहीं कटेगा। प्लस ये 29 लिखेंगे बराबर यहाँ पर 4x प्लस यहाँ 85 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर -4x प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में बराबर ये 85 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको क्या होगा जोड़ेंगे तो -8x अब बराबर ये 85 में से आप 29 घटा दीजिए, 85 में से 29 घटा देंगे क्या होगा 15 में से 9 गया तो 6 और 7 में से 5, तो यहाँ बचा क्या हमको 56 बचा। x बराबर जब ये लिखेंगे ना तो 56, अब बट्टा में क्या -8 था, 8 7 56 क्या आ गया -7। तो आप समझिए हमें बिंदु क्या ज्ञात हुआ, ठीक है ना। तो लिखना पड़ेगा बिंदु क्या हम माने थे x, 0 ना माने थे, तो x क्या आ गया हमको भाई -7 और y तो 0 है। तो फाइनली दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए फिर से कि प्रश्न को कैसे कैसे हल किए हम लोग, ठीक है ना। अब पहले हम AC निकाले हैं, AC निकालने के बाद इतना आ गया, फिर हम क्या निकालें BC निकाले हैं और BC हमको इतना आ गया। अब इसके बाद क्या किए हैं, दोनों को हम बराबर किए हैं, बराबर जब दोनों को किए हैं तो फाइनली ये हमारा आंसर आसानी से मिल गया है। अब हम क्या चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है y अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है, क्या है 10 मात्रक दिया है, ठीक है ना। सेम हमें वही ज्ञात करना है जिस तरीका से अभी हम इसको बनाए हैं। तो आप समझिए यहाँ पर सबसे पहले हमको बीच की दूरी क्या दे दिया P और Q दे देता है, ठीक है। तो P हमें क्या दे देता है 2, -3 और Q दे देता है 10, y, यही y का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और बीच की दूरी क्या दिया हुआ है हमें, मतलब P और Q की दूरी जो है ना ये हमको दिया है 10 मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे ना तो एकदम आपको आसानी से समझ में आएगा, 100% आएगा समझ में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दूरी सूत्र लगाते हैं, क्या लगाते हैं दूरी सूत्र से, क्या तो PQ बराबर रूट अंडर PQ बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना लगाना पड़ेगा जी, यही लगाना पड़ेगा। अब देखिए यह क्या हो गया x1 y1, ये x2 y2, यही होगा ना। अब समझिए यहाँ पर x2 कितना होगा 10 माइनस x1 कितना हो गया हमको, x1 हो गया 2 का ना होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना हो गया y और माइनस y1 क्या हो गया -3 का ना होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए PQ यही दूरी जो हमको क्या दिया था मात्रक 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 10 लिख लेंगे। अब 10 बराबर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आप समझिए 10 में से 2 गया था 8 का ना स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा y
माइनस माइनस प्लस 3 का है ना होल स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम क्या लेंगे 10 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए 8 का स्क्वायर क्या 64 प्लस, देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, यही। अब 10 बराबर हम क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर कि इसको लिखेंगे 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको द्वितीया 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे 10 बराबर में पहले y स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, फिर प्लस 6y, इसको जोड़ेंगे ना तो क्या होगा 73 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इससे आगे हमें बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसमें दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर इसको क्या लिखेंगे हम y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का एना होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया, तो अब क्या होगा यहाँ लिखेंगे हम ऐसे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस यहाँ 73, और ये माइनस में 10 का स्क्वायर क्या होगा भाई 100, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस एक जब घटा देंगे 100 में से मतलब 73 में से माइनस 100 घटेगा ना तो क्या बचेगा हमको -27 यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा -27 बचेगा। अब इसको पहला गुने तीसरा पर आपको तो पता है तोड़ने आता ही होगा, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो 27 का क्या होगा 9 तिया 27 है, जोड़ या घटा के प्लस में हमको क्या लाना है 6 लाना है, तो प्लस 9y में से यदि हम 3y घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो भी -27 भी हमको आ जाएगा। अब समझिए यहाँ पर y बराबर जब लिखेंगे ना इस दोनों में से कॉमन लेंगे y एगो आएगा तो y प्लस यहाँ 9 हो गया माइनस, ये दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से भाग लग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 × 27 है। अब समझिए ये क्या हो गया y -3 और क्या हो गया y -9 y प्लस 9, ठीक है। तो देखिए प्लस वाला कभी नहीं होगा क्योंकि माइनस वाला आंसर होगा, क्यों, क्योंकि लिखना पड़ेगा y -3 बराबर क्या 0, तो y बराबर क्या हो गया 3। तो दोस्तों यही फाइनली जो है ना हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके ये आ गया, ठीक है ना। तो ये सवाल को हमें जो 8 नंबर सवाल है 8 नंबर सवाल को इस तरह से सॉल्व करना पड़ा। अब हम लोग आगे आएंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, और 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। आप देखिए यहाँ पर दिए गए Q 0,1 बिंदुओं, ये बिंदुओं इतना दिया, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए जिसमें दूरियाँ QR और PR भी ज्ञात है, ठीक है ना। आप समझिए यहाँ पर एगो P और R जो है बिंदु दिया है, बिंदुओं, ठीक है ना। तो बिंदुओं यही होता है 5, -3 और क्या है x, 6, ठीक है। और यदि यही बिंदु दिया हुआ है, जो बिंदु हमें Q दिया, क्या दिया 0,1, ठीक है। अब यही तो हमें निकालना है ना, क्या करना है यहाँ पर, आप समझिए यहाँ क्या कहा हमको QR, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा QR, फिर क्या निकालना है PR, तो फिर निकालेंगे PR, और कहा है क्या कि समदूरस्थ करके x का मान निकालना है ना, तो यही ना दोनों को बराबर कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब लिखेंगे हम क्या, सबसे पहले बिंदु क्या निकालना है हमको QR से, ठीक है, बिंदु QR से। तो देखिए Q का वैल्यू क्या है भाई 0,1, R का वैल्यू क्या है x, 6, यही ना निकालना पड़ेगा हमको, यही निकालते हैं पहले बिंदु सूत्र से। तो QR बराबर सूत्र क्या होता है भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पर x2 कितना हो गया, x2 देखिए ये x1 y1, ये x2 ये y2 होगा, x2 हमको x और माइनस x1 क्या हो गया 0 का ना होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 कितना हो गया 6 और माइनस ये y1 x1 का होल स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x में से 0 गया तो x का यहाँ होल स्क्वायर हो गया, प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर x का होल स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 5 के स्क्वायर यहाँ पर 25, तो हमें ये यहाँ पर क्या निकला QR निकल गया, ठीक है ना। ये हमें QR आ गया, इतना आ गया। फिर
फिर क्या करना है हमको पी आर निकालना है। पी आर निकालेंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे, वही तो आंसर हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, बिंदु पी आर से, तो आप समझिए पी हमको दिया क्या 5, -3 और आर क्या दिया x, 6, यही ना दिया है भाई, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर हमको पी आर से बिंदु सूत्र हम लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ना, तो क्या होता है x2 - x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। ये होगा x1 y1 x2 y2, यही होगा। अब चलिए x2 क्या हो गया हमको भाई x -x1 5 का है ना होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना हो गया 6 -y1 -3, ऐसे है ना होल स्क्वायर हो गया। फिर बराबर यहाँ लेंगे